स्वागत है आप सभी का। अरे यार हाँ, कौन बैच में? सिग्मा बैच क्लास 10th में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आगे प्रिज्म पढ़ लिए थे ना, उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। एक फटाफट रिकैप लेते हैं 2 मिनट में प्रिज्म का। पिछले क्लास का रिकैप ये था कि अगर हमारे पास कोई भी प्रिज्म होता है, ध्यान देना, कोई भी प्रिज्म होता है तो कोई भी प्रिज्म में अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट, हम वाइट लाइट लिखवा दिए थे पिछला क्लास में, आप बस लाइट लिखेंगे। लाइट एक सिंगल कलर का रे ऑफ लाइट ले जा रहा है। तो यह लाइट का होता ऐसा है कि लाइट बाहर एयर होता है और अंदर ग्लास होता है। तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाता है तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं, ऐसे नॉर्मल। तो लाइट यहाँ बाउंड्री पे मुड़ता है, लाइट यहाँ पे बाउंड्री पे ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है ना जी, बहुत बढ़िया। और लाइट जितना एंगल से जाता है, एंगल आई, और यहाँ पे जिस एंगल से मुड़ा, एंगल आर, इस वाले को नॉर्मल कहते हैं। अब उसके बाद लाइट फाइनली जो है बाहर निकलता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल और बनाते हैं, ऐसे, और बोलते हैं कि लाइट इस बार ग्लास से एयर में जा रहा है, लाइट इस बार ग्लास से एयर में जा रहा है। तो होता ऐसा है कि लाइट ग्लास एयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागता है और लाइट ऐसे चला जाता है। ठीक है, लाइट ऐसे मुड़ जाता है। और हम बोलते हैं कि ये पूरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो कि आप अच्छे से पढ़े थे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में ये बात आप समझे थे, बोलो कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। अब देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो इसमें हम क्या क्या बात लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई बताओ? रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो रहा है क्या? तो लाइट इसमें पहले एयर से क्या चीज़ में जा रहा है बताओ? प्रिज्म में। लाइट एयर से प्रिज्म में जा रहा है। प्रिज्म क्या चीज़ का बना हुआ है? ग्लास का। तो लाइट एयर से प्रिज्म में जा रहा है, हाँ, और उसके बाद प्रिज्म से वापस क्या चीज़ में? एयर में। ठीक है, तो इस वाले में एयर से जब प्रिज्म में जा रहा है तो इस सिचुएशन में टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ, और इस वाले सिचुएशन में अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, ये बात बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो अब देखना जी भाई, आराम से समझेंगे। देखो कहाँ है ना कि लाइट से पूछोगे ना, भाई कहाँ जाना था, बोलेगा मालिक मेरा रास्ता तो ही वाला था, मेरा रास्ता तो ही वाला था, क्योंकि किसी हद तक सही भी है, इसका रास्ता यही वाला था, ओरिजिनल पाथ। और इसको हम लिखते हैं कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था और ये इसका फाइनल पाथ था, और दोनों के बीच के एंगल को डेविएशन वाला एंगल कहते हैं। इस वाले को और पीछे मिला देते हैं हम लोग ऐसे सीधा, जैसे जैसे लाइट यहाँ से देखो ऐसे, हाँ, ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को बोलते हैं डेविएशन। मतलब लाइट का असली रास्ता ई और फाइनल रास्ता ई। तो लाइट जितना मुड़ा इतना, लाइट इतना मुड़ गया, खिला पिला के रखते हैं इंक डाल के, यूज नहीं होता। ग्रीन कलर का यूजवा ना करते हैं तो इंकवा सब एक जगह आ जाता है। ले भाई ले डेविएशन कहते हैं इसको। आगे देखना, ध्यान देंगे। तो ये हम पिछला क्लास में अगर देखोगे तो यही पढ़े। और आपको बता दें कि जो एंगल बाहर ही निकलता है यहाँ पे, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या बोलो? इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। और ई वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो 3 गो एंगल आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से। एक एंगल यहाँ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है,
और इनके बीच में एक रिलेशन हम आपको बताए थे कि इनके बीच एक रिलेशन होता है भाई। क्या होता है रिलेशन बताओ? कि एंगल I प्लस, बोलो क्या याद है? I प्लस E बराबर A प्लस डेविएशन, A प्लस डेविएशन, यानी कि डेविएशन बराबर लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A। बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, I प्लस E माइनस A। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि जनरली I और E बराबर ही होता है, I और E बराबर ही होता है। आप पढ़े हैं, कब पढ़े हैं बताओ? वो पढ़े थे I और E बराबर होता था, ग्लास स्लैब के लिए पढ़े थे, ठीक है। अब देखो प्रिज्म में एक कंडीशन होता है, ध्यान देना कि क्या प्रिज्म में हमेशा I और E बराबर होता है? बहुत लोग कंफ्यूजन में रहता है जी, I और E बराबर होता है क्या सर? सुनो, जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। पहला बात सुन लो, जरूरी नहीं है कि क्या होगा बराबर, लेकिन अगर बराबर हो जाए तब क्या मानते हैं, सुनना। तो प्रिज्म में अगर I और E बराबर हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं? तो I और E तभी बराबर होगा ना जब लाइट सबसे कम डेविएट करेगा। तो ये थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 10 क्लास के लेवल पे बोल देते हैं कि I और E बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे I और E तभी बराबर होता है इफ मिनिमम डेविएशन कैसा होना चाहिए? मिनिमम डेविएशन, इफ मिनिमम डेविएशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो जी, आगे आपको हम जो बात समझा रहे हैं ये ध्यान देंगे। देखो, तो पिछला क्लास अगर कोई नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली हम यही बात किए थे पिछला क्लास में, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गेट से बता दो। देखो जी, ये ध्यान देना। अब आगे इसमें क्या ही बताया जा सकता है? देखो, और कुछ बताए थे क्या प्रिज्म में? हम प्रिज्म का डेफिनेशन बताए थे, याद हो तो? प्रिज्म का क्या बताए थे? डेफिनेशन। तो प्रिज्म के बारे में फटाफट कुछ पॉइंट बताओ। प्रिज्म के बारे में क्या पॉइंट था? एकदम शॉर्टकट पॉइंट बताना। प्रिज्म के बारे में क्या पॉइंट था? एक एक लाइन का। प्रिज्म कैसा होता है बताओ? प्रिज्म होता है ट्रांसपेरेंट, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता है। और बताओ क्या होता है प्रिज्म? क्या? 5 सरफेस। हाँ, 5 सरफेस होते हैं प्रिज्म में। और प्रिज्म जनरली क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? ग्लास का। प्रिज्म बहुत मटेरियल का बना हुआ रह सकता है, जैसे कि देखो ग्लास प्रिज्म भी होता है, हाँ, और भी अलग अलग मटेरियल होते हैं, ठीक है। अलग अलग मटेरियल में जैसे कि अगर नाम ले तो ग्लास के जैसे ही मटेरियल होते हैं, उनका नाम अलग अलग हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि प्रिज्म सिर्फ ग्लास ही का बना हुआ हो, ठीक है। तो जनरली ग्लास प्रिज्म ही होता है, ठीक है। जनरली ग्लास प्रिज्म। तो दो बात तो यहाँ पे है, ट्रांसपेरेंट होता है और 5 सरफेस होता है, ठीक है। अब देखो प्रिज्म के ये बात हो गया और सारा कहानी देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए कि और कुछ था प्रिज्म में? इतना ही बात था ना, इतना ही बात पढ़े थे, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि आगे हमारा क्या टॉपिक है, सुन ले। डिस्पर्सन। आगे हमारा डिस्पर्सन है कि प्रिज्म से डिस्पर्सन कैसे होता है। यहाँ पे है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पहले हम डिस्पर्सन पढ़ लेते हैं और फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। पहले डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का डेफिनेशन भी लिखवा दिए थे ना, डिस्पर्सन का डेफिनेशन लिखवा दिए थे। हम पढ़े थे क्या? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its component color, into its component color, उसको हम कहते हैं भैया डिस्पर्सन। वाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाना, मतलब ये कि वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट आए, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट जैसे ही आता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं,
और वो सारे कलर्स में टूट जाते हैं। एक बार 1 बाय 1 यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होता है। अब देखो सबसे खासियत यहाँ पे सुनना जी ध्यान से, रेड कलर ऐसे चलता है। देखो रेड कलर ऐसे चलता है, ऐसे। रेड कलर का थोड़ा सा चलने का, मटकने का स्टाइल देखो ऐसे ऐसे। ऑरेंज थोड़ा सा ऐसे ऐसे मटकता है, येलो थोड़ा सा और ऐसे ऐसे। ये ग्रीन, ले भाई, ब्लू, ई तो दम कमाले कर देता है, और ई वाला तो कहता है कि हमरा से ज़्यादा कोई नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं सबके चलने का तरीका। तो चलने का तरीका मतलब एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर, तो अगर आप इसको यहाँ से हम यहाँ तक सबको इसे मिटा दें एक लाइन में, ठीक है, ऐसे, बस ऐसे देखें। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि एक कलर का पैटर्न पहले आप देखें, सुनना ध्यान से। कलर के अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो कलर के पैटर्न को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि विबग्योर। यहाँ पे एक टर्म बनता है विबग्योर, VIBGYOR। तो ये याद रखा जाता है विबग्योर से, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे विबग्योर, आप वर्ड याद रखना विबग्योर, तो विबग्योर में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं विबग्योर में ऐसे, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि गैप बढ़ता है, गैप बढ़ते जाता है। इसी गैप को वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं भाई। तो आराम से लिख सकते हैं कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, लैम्डा का वैल्यू बढ़ता है। लैम्डा मतलब क्या होता है बोलो? वेवलेंथ। तो जब वायलेट से रेड की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है, यानी कि लैम्डा मैक्स किसी का होता है तो होता है रेड कलर का, और लैम्डा मिनिमम अगर किसी का होता है तो किसका होता है? वायलेट का। बहुत बढ़िया। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना जल्दी जल्दी वेव बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हैं तब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है बोलो? घट रहा है। फ्रीक्वेंसी घट रहा है। इट मीन्स डैट कि अगर किसी का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो वो किसका होगा? वायलेट का। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी अगर किसी का होगा रेड का होगा। चलो क्लियर क्लियर क्लियर। ये बात डिस्पर्सन में आप थोड़ा सा हम आपको समझा दिए, सुनना। देखो जी, एक बात अब आप और समझेंगे कि कलर चाहे इसमें देखो बहुत सारे कलर हैं। हम देखते हैं क्लास के कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसमें स्पीड के पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे ज़्यादा स्पीड किसका इनमें से? सेम रहेगा। सारे के स्पीड क्या रहते हैं? सेम, ठीक है। सारा का स्पीड सेम रहता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑल, सुनना ध्यान से, ऑल कलर, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये 7 कलर के जो पैटर्न होता है ना, क्या उन्हें नहीं दिख रहा है? चलो ध्यान देंगे। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट। चलो अभी देखना थोड़ा सा बातें है कि बताओ स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रम, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? जो 7 कलर का बैंड है इसी को क्या कहते हैं?
स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलता है कि यहाँ पे जो 7 कलर का जो बैंड है, ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर is known as a spectrum, is known as a spectrum, a spectrum, ठीक है, a spectrum। तो विबग्योर इज अ स्पेक्ट्रम, विबग्योर इज अ स्पेक्ट्रम। ध्यान देंगे, विबग्योर आपका एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसमें आप 7 कलर एक साथ आप मानते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा बात है, इतना आपको समझ में आया। अब धीरे धीरे हम आपको एक बात बताते चलेंगे, क्या कि ये सारे कलर का स्पीड सेम है, जो कि नीचे लिखे हैं, ऑल कलर हैव सेम स्पीड इन एयर। ये बात मत भूलना, सभी का स्पीड सेम है, लेकिन क्या चीज़ में? एयर में, बाकी कहीं नहीं। एयर के अलावा अगर पानी में दौड़ाओगे ना 7 को, तो 7 में से कोई तेज चलेगा, कोई धीमा चलेगा, कोई बहुत तेज चलेगा, ऐसे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ये सब एयर में सब एक साथ चलते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है। ऑल कलर हम बोलते हैं इन एयर। सुनना ध्यान से, अगर हम बात करेंगे इन एयर, हवा की बात करेंगे, तो हवा में बात करेंगे ना, तो हवा में बात करेंगे, इट मीन्स कि अगर लाइट एयर में चल रहा है तब, ऐसे डायलॉग बाजी लग रहा है कि हवा में बात कर रहे हैं। इन एयर ऑल कलर्स हैव, बताना, ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड। हवा में चलेगा तो भाई सारे कलर का सेम स्पीड होगा, ठीक है। और कितना स्पीड होगा बता दो, कितना स्पीड होगा? स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट का स्पीड होता है। हवा में लाइट इतना ही स्पीड से चलता है, चाहे कोई भी कलर का हो। इन एयर ऑल कलर हैव सेम स्पीड, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताना, इन अदर मीडियम, अगर हम एयर के अलावा कोई अदर मीडियम में बात करेंगे, इन अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर, या अदर मीडियम लिख ही दिए, ऊपर एयर लिखे ना, एयर के अलावा अदर मीडियम। तो अदर मीडियम में क्या होता है? डिफरेंट कलर है, डिफरेंट स्पीड। रेड अलग रफ्तार से चलता है, येलो अलग रफ्तार से चलेगा। सर ऐसा क्यों होता है? देखना, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड। इन अदर मीडियम डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड। बहुत बढ़िया भाई, यानी कि आपको ये पता चला, ये भाई भाई होते हैं जब हवा में होते हैं, हाथ से हाथ जुड़ा के चलता है, लेकिन जैसे ही गया कुछ में भी एयर के अलावा, सबका हाथ छूटने लगता है, कोई आगे कोई पीछे, ऐसे होने लगता है। तो भाई भाई सिर्फ एयर में है। चलो इधर मिटा रहे हैं। चलो जैसे देखते हैं, हम बोले इन अदर मीडियम डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड, ठीक है। अब देखना आप कि सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि इसको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल से, कि मान के चलते हैं ना कि ग्लास है, ठीक है, आपको पता है, यहाँ पे हम बना देते हैं कि ये जो है अंदर ग्लास है, ठीक है, सुनना, एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं, ग्लास स्लैब है और इसमें एक लाइट को ले जाते हैं, ठीक है, कौन से लाइट को ले जाते हैं सर, तो ऐसे ही रैंडम कोई एक लाइट को ले जाते हैं इसमें, ठीक है, देखो इस लाइट को ले गए, लाइट को ले गए, और ये लाइट कौन से कलर का है हम आपको बताएंगे, एक लाइट पहले ले गए, अब हम आपको इस लाइट का कलर बताने वाले हैं और इसका स्पीड बताने वाले हैं, ठीक है। मान के चलो ऐसे ही समझते हैं कि यह रेड कलर का लाइट है, ठीक है, रेड कलर का लाइट है, तो रेड कलर से ही बना लेते हैं, देखो रेड कलर का लाइट है तो रेड कलर से बना लेते हैं। इस वाले डायग्राम को ऐसे ही देखो, यहाँ पे रेड कलर का लाइट है तो ऐसे बना लिए, और एक ब्लू कलर का लाइट है, ब्लू कलर का लाइट, तो ऐसे ब्लू से बना लिए, और ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इधर से मिटा के ऐसे हल्का सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम, ताकि आपको समझ में पूरा बात आए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम इसको हल्का सा ऐसे कर लिए, चल कोई दिक्कत नहीं। और ये है आपका ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, बहुत बढ़िया। अब देखना, नॉर्मल एक बात बताना कि एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, रेड और ब्लू। इतना इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलने वाला है 2 मिनट के अंदर कि आप खुद शौक हो जाएंगे। देखना, रेड और ब्लू, अभी भी हम क्या लिखें कि लाइट का स्पीड एयर में तो सबका सेम होता है, लेकिन एयर के अलावा कुछ में जाएगा तो रफ्तार बदल जाता, अलग हो जाता है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि मान के चलते हैं रेड कलर का जो रफ्तार है ना, ऐसे ही मान के चलते हैं रेड कलर का रफ्तार 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। इसमें रेड कलर का रफ्तार 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, और इसका रफ्तार कितना हो गया, इसका रफ्तार भी हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं। इसका वैल्यू हो गया, मान के चलो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर ये ऐसे आपको कैसे पता चल गया, ऐसे ही लिख लिए, ठीक है। चलो, दोनों का अलग अलग हो गया, जो कि सही भी है इस वाले थ्योरी से। अरे है कि नहीं सही, कि लाइट अगर एयर के अलावा कोई दूसरे मीडियम में जाएगा तो अलग अलग रफ्तार होगा। अब हम सिंपल बोलेंगे ना भाई, सिंपल एक लाइन तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ, एन का फॉर्मूला किसी को याद है तो जल्दी बताओगे। एन बराबर बहुत बढ़िया, एन बराबर सी बाई भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इस फॉर्मूला को लगाओ, तो सी बाई भी लगाओगे तो सी के जगह पे लिखते हो 3 × 10⁸। अब भी के जगह पे लिखोगे कितना, 2 गुने 10 के पावर 8, ये कट गया, 3/2 कितना आया 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया सर 1.5। सर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया सर, तो ग्लास का। अरे ग्लास ही तो है, मीडियम कौन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया 1.5, ठीक है। चलो 1.5 आया। अच्छा यहाँ सर यहाँ निकालते हैं तो 3 × 10⁸ बटा 1.5 × 10⁸ कट गया, और ये भी कट गया 2 बार में, कितना आ गया भाई 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया, कुछ लोचा थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है बताओ तो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई ये वो ना होगा, हाँ ये अलग अलग का है आ रहा है। फिर येलो कलर ले लेंगे तो आंसर अलग आएगा, ग्रीन कलर ले लेंगे तो उसका रफ्तार अलग होगा, आंसर अलग आएगा। इट मीन्स कि कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर कलर के लिए अलग अलग होता है। रेड लाइट के लिए अलग होता है, येलो लाइट के लिए अलग होता है, ब्राउन या ब्राउन ग्रीन जो लाइट मान लो। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकला, यहाँ का कंक्लूजन क्या निकला सर, तो इसका कंक्लूजन पहले लिखेंगे तभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इतना समझने के बाद। कंक्लूजन ये होगा कि ए मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर क्या, बोलो फॉर क्या, जल्दी बोलो। ए मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर,
डिफरेंट कलर, मतलब ये अच्छा हम बोलेंगे कि बताओ भाई इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, तो तुम बोलोगे ना कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर कौन कलर बताओ, फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर। इसको बोलेंगे कि सर ये क्या है 1.5 क्या आया, तो आप बोलेंगे कि आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया, किस कलर के लिए, रेड कलर के लिए। क्या इतना ही होता है, नहीं कुछ अलग भी हो सकता है, हम बस ऐसे ही अपने मन से वैल्यू लिए थे, ठीक है। हमें नहीं पता ना कि ग्लास में रेड कलर कितना तेज चलता है, तो हम अपने मन से वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पे हम लिख रहे हैं। चलो इसको क्या पढ़ेंगे बताओ जल्दी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ब्लू कलर। तो हमें नहीं पता कि ग्लास है कि क्या है जी, तो मीडियम को हम मान लेते हैं कि इसको ग्लास स्लैब हटा के क्या लिख लेते हैं बताओ, मीडियम एक्स, इसको हटा के लिख लेते हैं कि मीडियम एक्स, ठीक है। ये कोई मीडियम है जिसका नाम है मीडियम एक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सर आएगा मीडियम एक्स का, सर ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया मीडियम एक्स का। तो अब थोड़ा सही भी लग रहा है, ज़्यादा मतलब वैसे थोड़ा सा गलत भी हमें लग रहा था, अब ऐसे सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स फॉर ब्लू कलर। ये हो सकता है एक्स नाम का कोई मीडियम होगा जिसमें रेड इतना से चल रहा है और ये इतना से चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप बताओ जी, हम आपसे पूछते हैं कि बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो क्या बताते हो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है। कितना होता है? तो सवाल हमसे लोग यह पूछता है ना कि सर ये किस कलर के लिए है बताइए, तो 1.33 जो हम पढ़े पहले, या ग्लास के लिए पढ़े 1.5, हाँ तो मतलब ये बोल रहे हैं किस कलर के लिए पढ़े हैं। वाइट तो कलर होता नहीं है, वाइट में तो 7 कलर है। अरे बात में आया, आखिर हम ये पढ़े किस कलर के लिए, जो किताब में लिखा हुआ रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 1. ठीक है समझ में आए, लेकिन किस कलर के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर विच कलर, किस कलर के लिए क्या है कि सब कलर के लिए अलग अलग, तो कोई एक कलर को एवरेज कलर माना गया, ठीक है। और जो माना गया किसको बताएं, येलो कलर को, किसको, येलो कलर को, येलो कलर को माना जाता है। जैसे सुनो एग्जाम्पल के तौर पे वो सब छोड़ो, नॉर्मल हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर निकालते कैसे हैं, तो वाटर का तो कैसे निकाला जाता है, सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एक बार नहीं निकाला जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 और के बार निकाला गया, 7 बार। एक बार निकाला गया वायलेट के लिए, इंडिगो के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, ऑरेंज के लिए, येलो के लिए, ऑरेंज के लिए, रेड के लिए। तो सर ये 1.33 कैसे डिसाइड हुआ, एवरेज ले लिया गया। एवरेज मतलब कि सबसे ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट और फिर सबसे आखिरी वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड और डिवाइडेड बाय 2 ये कर दिया गया, और जो आंसर आया उसी को मान लिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एवरेज ऐसे निकलता है, सबसे ऊपर सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो इससे हमारा क्या निकला बताओ, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एवरेज आज जो हम लोग को किताब में लिखा हुआ रहता है वो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रहता है। क्या रहता है, वो कोई एक खास कलर के लिए नहीं होता है, ठीक है। मेरा बात समझ आया कि नहीं आया जी, हाँ चलो इसको लिख लेंगे। A medium have different refractive index for different color. तो अगर किसी मीडियम का, सुनो, अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। कौन कलर के लिए, पहले एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कौन कलर के लिए, अरे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। पहले उस मीडियम में वायलेट कलर ले जाओ, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। अब फिर उस मीडियम में कौन कलर ले जाओ बताओ, वायलेट ले जाओ, फिर कौन ले जाओ, रेड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, और दोनों को जोड़ के
2 से डिवाइड दे दो, ये जो आएगा ये आएगा आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कह सकते हैं। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऐसे लिख लेते हैं, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बुक में यही लिखा हुआ रहता है। बुक में यही दिया हुआ है, आपके बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है। बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो किस कलर के लिए बताओ, किस कलर के लिए? अरे सारे कलर का एवरेज, सारे कलर का, ये वैसे ही सही है, गलत येलो बोले तो गलत नहीं है। सुनो ध्यान से, एक और बात बता दे, वैसे ये बात सही है। तुम्हें एक बात बता दे कि सारे कलर का एवरेज लेते हैं ना तो येलो कलर के लिए आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उतना मत जाओ डिटेल में, इतना एनफ है, ठीक है, कि पहला प्लस आखिरी डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं तो हो जाता है, ठीक है। येलो येलो कर रहा है, लो लिख ही देते हैं, लो येलो, लो 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 येलो येलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर और डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। तो अगर थोड़ा सा शुद्ध विशुद्ध लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है एवरेज वाला तो येलो कलर पास करवा लो, येलो कलर के लिए जो आएगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही उसका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एवरेज मानते हैं। ये वाला मिटाएं पूरा इधर। अच्छा जी, अब तुम एक बात बताना कि तुम बस सिंपल सा एक बात बताओ हमें इतना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है। अगर कोई लाइट का स्पीड ज़्यादा है, मतलब कोई मीडियम में लाइट तेज चल रहा है, इन्वर्सली और डायरेक्टली का रिलेशन बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बताना है। आप तो इतना जरूर पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला कभी ना कभी जीवन में पढ़े होंगे, n2/n1 बराबर हो ही नहीं सकता है कि आप हमसे पढ़े और ये नहीं याद हुआ हो। n2/n1 बराबर साइन i बाई साइन r बराबर v1/v2 बराबर λ1 बाई, हाँ ये आप पढ़े होंगे। तो पढ़े होंगे तो आपको ये ध्यान में होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो आपको इसमें 2/1 इसमें 1/2, तो आपको यह दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। हाँ, फॉर्मूला से भी चलोगे तो ठीक है, n बराबर c/v, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। तो हम आपसे बात पूछते हैं नॉर्मली कि आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कलर है और सातों कलर का नाम आप जानते हैं और उसमें स्पीड बताना है किसका ज़्यादा, ठीक है, बताना जी। अरे भाई भी से स्टार्ट करना है। आपको एक बात तो पता चला ना कि पहले बताओ जी, इस सबका स्पीड में सबसे ज़्यादा इन सभी कलर में सबसे ज़्यादा किसका स्पीड होगा? वेलोसिटी ऑफ वायलेट, वेलोसिटी ऑफ इंडिगो, वेलोसिटी ऑफ ब्लू, किसका? हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर
फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर। एयर में रहेगा तब तो सेम हो जाएगा, एयर में सबका क्या हो जाएगा, एयर में तो भाई सबका सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, तो हम देख रहे हैं एनी मीडियम किसके, अदर देन क्या बोलो, अरे बोलो अदर देन एयर, एयर को छोड़ के। तो एयर के अलावा आप कोई भी मीडियम में देख लो, पानी देख लो, ग्लास देख लो, केरोसिन देख लो, कोई भी मीडियम में जब आप लाइट को ले जाएंगे ना, तो लाइट को ले जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा रफ्तार जो अगर किसी का रहेगा तो रेड का रहेगा। किसका रहेगा, फिर किसका, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और लास्ट में वायलेट। अच्छा तो बताओ, तो जब ऐसा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का ज़्यादा होगा, तुम खुद बताओ। एन 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 लिख दिए, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बताओ जब स्पीड जो है ना, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको बता दिए एयर में तो सब एक साथ चलता है, लेकिन एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम में, ये हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, ठीक है, कि एयर के अलावा कोई भी मीडियम रहता है तो उसमें सबसे तेज कौन चलता है, रेड। तो क्या हम कोई भविष्य वक्ता है जो हम बोले तुम मान लिए हैं? तो तुम ये सोचो, सुना ध्यान से, तुम ये सोचो कि भाई हाँ, तुम यहाँ पे पहले ये सोचो कि लिखा हुआ है V1/V2 बराबर λ1/λ2। एक बात बताओ, लिखा हुआ है ना, अरे लिखा हुआ है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है आपको। तो एक बात बताओ, इससे तुम क्या मतलब निकाले, जल्दी से बताओ। तो मेरा पहले ये बात समझ में आया, हम क्या बताना चाहते हैं, हम यह बताना चाहते हैं कि तुम मेरा बात क्यों मानोगे कि रेड सबसे तेज चलता है, ठीक है। तुम हमें हमारे बोलने से तुम क्या मानोगे कि रेड सबसे तेज चलता है, तो तुम मत मानो। इसीलिए तुमको हम ये बताना चाहते हैं कि V1/V2 λ1/λ2 होता है। हम बोलेंगे V और लैम्डा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली का कि इन्वर्सली का, बोलो जल्दी। V और लैम्डा में डायरेक्टली का, क्योंकि इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, तो सामने सामने चलता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, इसका सिंपल अर्थ यह निकलता है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रफ्तार ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रफ्तार भी क्या होगा। इसका मतलब क्या निकलता है सर, तो जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम। और जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा सर, उसका वेलोसिटी भी मिनिमम होगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज किए, वेलोसिटी भी मिनिमम होगा। एक सेकंड, हाँ अब बोलो, अब तो हमारा बात मानना पड़ेगा भाई, अब तो मेरा बात मानना पड़ेगा कि सबसे तेज कौन चलता है, बोलो रेड। सबसे तेज कौन चलता है, रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे तेज कौन चलेगा। अभी लिखवाए थे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। तो रेड का जब वेवलेंथ ज्यादा, इसलिए रेड सबसे तेज चलता है, तो रेड का वेलोसिटी सबसे तेज दिख रहा है आपको। अच्छा, और यहाँ पे हम क्लियर कर दिए, यहाँ पे एक और बातें क्लियर किए कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। सर ये वाला पॉइंट से क्या क्लियर हो रहा है सर, तो ये वाला पॉइंट से दो बात क्लियर हो रहा है। पहला बात ये क्लियर हो रहा है कि जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जिसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ, मिनिमम। उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। और जिसका वेलोसिटी मिनिमम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम। उल्टा का रिलेशन है, तो लिख दिए। और उसके सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रेड का, तो और सबसे कम वेलोसिटी वायलेट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका। तुम 10 को बुक पढ़ लो चाहे 5 को बुक पढ़ लो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ये जो आपको इतना सिंपल वे में जो समझाए हैं हम, वो कहीं नहीं मिलेगा।
क्या हुआ जी? अरे घड़ी उल्टा बंद आ गया है, ऐसे टाइम देखे पड़ रहा है। 11:10 हो रहा है, 1:05। हाँ हो जाएगा। अब देखो जी, अब चटनिया बात है, दम चटनिया बात। अब प्रिज्म में समझना आप कोई दिक्कते नहीं है। हम बोलेंगे कि बताओ व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाता है तो क्या होता है? व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाता है तो क्या होता है? डिस्पर्सन। इस सबको पता है। अब विबग्योर कलर दिखा देंगे 7 गो, VIBGY और हो जाएगा। लेकिन उसमें पूछा ये जाता है कि वाई डिस्पर्सन, लाइट क्यों 7 कलर में टूटता है? ठीक है, इसका 2 आंसर है। पहला आंसर है कि जब लाइट प्रिज्म में जाता है तो प्रिज्म में जाते ही सारे कलर्स के रफ्तार अलग अलग हो जाते हैं। प्रिज्म में जब लाइट जाता है ना तो व्हाइट लाइट पहले था तो 7 कलर था, एक रफ्तार से चल रहा था, तो एक रफ्तार में सब एक दूसरे में मिला हुआ था तो व्हाइट दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में घुसता है तो 7 कलर का हाथ छूटने लगता है एक दूसरे से, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो उसमें सारे कलर अलग अलग रफ्तार से चलता है। रेड कहता है कि भाई हमारा रफ्तार सबसे क्या होगा? तेज, तो हम तनी आगे जाएंगे, पहले निकलते हैं। येलो ऑरेंज भाई तुम पीछे पीछे आओ, तो कहता है ठीक है आ रहे हैं। येलो उसके बाद, ग्रीन उसके बाद, और सबका हाथ छूटते जाता है और सबका जो है ना असली चेहरा दिखने लगता है कि कौन कौन था। ठीक है, कौन कौन था एक साथ में, इनमें कंबाइंड कौन कौन था, तो ये दिखने लगता है। तो एक हो गया आंसर ए। कि कोई पूछे डिस्पर्सन क्यों होता है तो आप बोलो कि जब लाइट प्रिज्म में एंटर करता है तो सारे कलर का रफ्तार क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब अलग अलग होता है, सारे कलर का रफ्तार अलग अलग होता है, पहला कारण। और दूसरा कारण ही है कि जब लाइट प्रिज्म में एंटर करता है, जब लाइट प्रिज्म में एंटर करता है तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए अलग होगा। ए बोलो जी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए अलग होगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, डिफरेंट कलर का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। इस वजह से प्रिज्म क्या करता है, हर लाइट को अलग अलग हिसाब से मोड़ता है। वायलेट को ज़्यादा मोड़ देता है क्योंकि वायलेट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर सबसे उसके बाद इंडिगो को थोड़ा कम मोड़ता है और सबसे कम किसको मोड़ता है? रेड को। तो इस वजह से एक डिस्पर्सन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो 2 कारण है, एक ए और एक ए। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जल्दी से फटाफट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना होगा। ऐसा ये डायग्राम में आपको दिखाना होगा कि इधर से जा रहा है वाइट लाइट, इस बार डिस्पर्सन दिखाना है। वाइट लाइट, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इस तरीके से आप दिखा देंगे। हाँ, कलर का पैटर्न वही रहेगा विबग्योर। ये आपको स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिल जाएगा। एरो जरूर दिखा देंगे बीच में।
डिस्पर्सन का डेफिनेशन पहले ही लिख दिए कि डिस्पर्सन क्या होता है। वाइट लाइट जाता है तो अपने कंपोनेंट कलर में टूटता है। मेन यहाँ पे लिखेंगे कॉज, कारण क्या है डिस्पर्सन का, रीजन फॉर डिस्पर्सन, रीजन फॉर डिस्पर्सन। बताओ जी, हम तो बता दिए, तुम लोग बताओ पहला रीजन क्या लिखेंगे। डिस्पर्सन का पहला रीजन में क्या आएगा, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। हाँ बोलो बोलो, और डरा का लग रहा है जी, अरे बोलो ना भाई। हंसेगा तू ज़्यादा है। अरे बोलो, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐजा आवाज़ नहीं आ रहा है, अरे यहाँ आवाज़ नहीं आ रहा है। चेंज इन मीडियम एंड स्पीड। मीडियम चेंज, देखो ये डिफ्रैक्शन का तुम बता रहे हो, ठीक है, डिफ्रैक्शन में ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल ये बोलना है ना, आपको कलर के हिसाब से बोलना होगा, ठीक है, कि एयर में सारे कलर का स्पीड सेम होता है, लेकिन जब वो वाइट लाइट है तो वाइट लाइट है तो विबग्योर कलर यहाँ भी है, तो यहाँ पे सारा कलर एक साथ चल रहा है, हाथ जोड़ा के चल रहा है तो उजला दिख रहा है, सब हाथ जोड़ा के चल रहा है एक साथ है तो उजला दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में आया, प्रिज्म में तो अभी अभी लिखवा है कि लाइट जब कोई मीडियम में इंटर करता है, प्रिज्म में, ग्लास में, पानी में, कुछ में इंटर करता है, तो इंटर करता है तो हर कलर का रफ्तार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, हर कलर का रफ्तार अलग अलग हो जाता है जी। तो इसमें हर कलर अलग अलग रफ्तार से जाता है। हम एक प्रिज्म का वीडियो भी बनाए थे जिसमें पानी से वाइट लाइट को जब बाहर निकाले तो सारा कलर अलग अलग रफ्तार से गया और एक हमें रेनबो या डिस्पर्सन देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो रीजन फॉर डिस्पर्सन देखे हो वीडियो जी, हाँ देखिए है, रीजन फॉर डिस्पर्सन, हाँ रीजन फॉर डिस्पर्सन क्या है, रुक जाओ, लिखेंगे इन एयर ऑल कलर सेम स्पीड। एयर में ऑल कलर का सेम स्पीड, ठीक है, और इन प्रिज्म डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड। अब सोचो, ऐसे ऐसे समझना जी, मान के चलो कि 7 गो गाड़ी चल रहा है रोड पे, एकदम चौड़ा रोड है और 7 गो गाड़ी चल रहा है एकदम लाइन से, एकदम एक लाइन से। 7 गो स्कॉर्पियो जो है एक साथ चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और तुम सामने से ऐसे देख रहे हो, तो सामने से ऐसे देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, अगर तुम एग्जैक्टली सेम चले तो तुमको 1 गो गाड़ी दिखाई देगा। ऐसे को तुम सामने से ऐसे देखो, ऐसे अल्लाह गाड़ी 7 गो लगल है लाइन से और सब एक साथ चल रहा है, तो 7 गाड़ी लगे, अच्छा 1 गो गाड़ी चल रहा है, ठीक है। अगर तुम अचानक से देखो तो एक गाड़ी दिखाई देगा। लेकिन होगा क्या, जैसे ही वो 7 गाड़ी में अगर सबका रफ्तार अलग अलग हो जाए, एगो थोड़ा फास्ट निकलेगा, एगो थोड़ा धीमा, एगो और धीमा, तो आपको 7 गाड़ी एक साथ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यही है डिस्पर्सन, कि जब 7 गाड़ी, ये 7 गाड़ी है विबग्योर, ये 7 गाड़ी जब एक साथ चलता है तो एक गो गाड़ी नजर आता है। लेकिन जब 7 गाड़ी जैसे ही प्रिज्म इंटर किया, सबका रफ्तार अलग अलग, तो ये हो गया रीजन नंबर फर्स्ट। और दूसरा रीजन नंबर आप लिख ही सकते हैं क्या, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। तो सर इससे क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, सुनना ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए क्या होता है बताओ, मिनिमम। देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर इज मिनिमम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर
कौन कलर? वायलेट कलर क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होता है। तो इसलिए ऐसा सर, इससे होने से क्या हो गया? इससे होने से यह हुआ कि लाइट जो है ना सारे कलर को अलग अलग हिसाब से मोड़ती है। लाइट जो प्रिज्म जो है, प्रिज्म कहता है कि देख भाई सबके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सबको अलग अलग मोड़ेंगे। जेकर जितने ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ओकरा उतने झुकाएंगे नीचे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम रहेगा उसको ऊपर झुकाएंगे। तो ऐसे झुकने की वजह से सब कलर अलग अलग दिखने लगता है। तो आपको बोलना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। इससे क्या, किसके लिए ज़्यादा किसके लिए कम लिख दिए। लेकिन सर इससे होता क्या है? इससे होता है कि प्रिज्म बेंड डिफरेंट लाइट एट डिफरेंट एंगल। प्रिज्म क्या करता है? अलग अलग लाइट को अलग अलग एंगल पे मोड़ देता है, और जिसके वजह से आपको सातों कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आखिरी लाइन इसका, कि यहीं पे मिटा के लिख दें। ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कहाँ लिख लें? नीचे लिख दें। कहाँ लिखें? अच्छा हाँ, इसका जो है ना, इसका यहाँ लिख रहे हैं, देखो। तो ऐसा होने से क्या हो गया? ऐसा होने से तो बोलेंगे कि प्रिज्म बेंड डिफरेंट लाइट, बोलो जी क्या लिखेंगे? प्रिज्म बेंड डिफरेंट लाइट एट, बोलो क्या? प्रिज्म बेंड डिफरेंट लाइट एट डिफरेंट एंगल। क्या बोलेंगे? डिफरेंट एंगल। प्रिज्म बेंड डिफरेंट लाइट एट डिफरेंट एंगल, और इस वजह से डिस्पर्सन होता है। तो दूसरा का पार्ट यहाँ है जी, ध्यान देना। दूसरा जो है यहाँ से इसे 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 यहाँ है। दूसरा का थोड़ा छूटा हुआ पार्ट, इसके बाद ये वाला इतना और फिर यहाँ इतना। हमें नहीं लगता कि इससे डिटेल में डिस्पर्सन पढ़ाया जा सकता है। जितना बातें हो सकता था सारा बात बता दिए। तो कोई बातें छुपाई नहीं गई, सारी बातें बताई गई। एक है ना, एक डायलॉग बोलता है कौन, तो एक छोटा बच्चा, बाबा जी बातें छुपाई गई, राज दबाई गई, बात कुछ और था और बतलाई गई। क्या तो नाम है उस लड़का का? अरे छोटा बाबा है नाम, वैभव कौन अरोड़ा करके है। हाँ, अरे उसका कुछ बड़ा फेमस डायलॉग था, कुछ फेमस हुआ था मीम्स में। राधे राधे उसका ऐसे ही बोलता है, देखे हो? चलो बताने के लिए रेडी है जाओ जी। फटाफट एक दो से सवाल पूछेंगे। पहला तो पूछेंगे कमबैक जिसका करना है। उस दिन भाग गया था, आज दुनिया देखेगी ना कि वो लड़का पढ़ने वाला था, भागा नहीं था।